मरकरी आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज योर कैरियर। मरकरी आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज योर पर्सनैलिटी, नेचुरल एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस। दोनों मिलकर आपकी उन खराबियों को दूर करेंगे जो आपने अपने गलत फैसलों की वजह से खुद गलत फैसले कर बैठे, लोगों के गलत फैसलों की वजह से आपके ऊपर छा गई। इंसान जो हो रहा होता है उसे सिचुएशनली डील करता है। अगर कोई झगड़ा पैदा हो गया तो उसे सिचुएशनली डील करेगा, वो उसके ख्याल में इस तरह की पहले प्लानिंग नहीं आती। कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, डील भी कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 25 मार्च से 31 मार्च तक जो कुछ होने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली, जो फ्यूल्स आपको पॉजिटिवली मिलने वाले हैं, जो कुछ सेंसिटिविटीज़ का आपको सामना करना है, वो पूरी तफसील बीइंग एस्ट्रोलॉजर विद द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैं प्रूव करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। 25 तारीख को चांद ग्रहण है। पिछली वीडियोस में मैंने बयान कर दिया था, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर नहीं आएगा, लेकिन दो ग्रहणों के दरमियान हमेशा साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण भी होगा, तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान जो 10, 15, 14 दिन होते हैं, इन दिनों में अमूमी तौर पर फीलिंग्स बहुत तेज़ी से बाहर से मैसेज लेती है। लोगों के रवैये बम की तरह इंसानों पर असर करते हैं। लोगों के बिहेवियर्स, आपके ख़ुद के मामलात उलझन की वजह बनते हैं। जो लोग इन उलझनों को अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही सुधार जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग वर्गोस कहलाएंगे। जो इन उलझनों को अपने ऊपर तारी कर लेंगे वो, दिस इज़ अ टाइप ऑफ कसौटी या चेकिंग, कि वो समझें कि वो सेंसिटिव हैं साइकोलॉजिकली। अभी उसके नुकसान क्या होंगे तफसील अभी वीडियो में बयान करूंगा। पहले पॉजिटिव खबरें सुना दूं। वर्गोस, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी सूरज के साथ आपके 8th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। दोनों ही 8th एंगल पर पॉजिटिव है। इनकी पॉजिटिविटी कितने फ़ायदे दे सकती है इस वक्त अगले 7 दिनों में आपको अंदाज़ा नहीं है। इंसान पता क्या करता है, इंसान जो हो रहा होता है उसे सिचुएशनली डील करता है। अगर कोई झगड़ा पैदा हो गया तो उसे सिचुएशनली डील करेगा, वो उसके ख्याल में इस तरह की पहले प्लानिंग नहीं आती। कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, डील भी कर जाते हैं। कुछ लोग टैलेंटेड नहीं होते, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं एंड कुछ लॉस करते हैं एंड फिर बाद में पछताते भी हैं कि ये मैंने क्या कर लिया। एक एस्ट्रोलॉजर का काम है कि वो आपको इन आने वाले इवेंट्स के बारे में कुछ राय दे दे कि टाइम बिहेवियर कैसा आने वाला है, एंड उस टाइम बिहेवियर को आप अपनी सलाहियतों से, अवेलेबल रिसोर्सेज से, नेचुरल स्किल से या प्लानिंग से कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब इतनी तमीद बांधकर मुझे बयान क्या करना है। मरकरी आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज योर कैरियर। मरकरी आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज योर पर्सनैलिटी, नेचुरल एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस, फीलिंग्स, प्लानिंग्स, क्रिएशंस, जो भी नॉन मटीरियल स्किल्स हैं उन सब का रिप्रेजेंटेटिव है मरकरी। एंड सूरज और मरकरी दोनों अच्छे एंगल पर है, बट 8th एंगल पर इसके एडवांटेजेस सुनिए। ये दोनों मिलकर आपकी उन खराबियों को दूर करेंगे जो आपने अपने गलत फैसलों की वजह से खुद गलत फैसले कर बैठे, लोगों के गलत फैसलों की वजह से आपके ऊपर छा गई, हालात की वजह से आपके ऊपर छा गई, मौसम की वजह से आपके ऊपर छा गई, हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से आपके ऊपर छा गई, या फिर आपके अपने लाइफ स्टाइल की वजह से आपके ऊपर आदतें छा गई, उनको रिकवर करेगा। मिसाल के तौर पर आपने किसी टाइम पर इन्वेस्टमेंट की थी और वो रॉन्ग टाइम था, इन्वेस्टमेंट सही नहीं हुई, दिस इज़ द टाइम जब आप उससे रिकवरी हासिल कर सकते हैं। मे बी नॉन प्रॉफिटेबल, मे बी प्रॉफिटेबल, बट निकल जाएंगे। आप कोई कर्जा ले चुके थे एंड जिन उम्मीदों पर आपने कर्जा लिया था वो उम्मीदें पूरी ना हुई, कर्जा अभी तक बाकी है। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, व्हेन यू हैव न्यू प्लान्स, व्हेन यू हैव न्यू सोर्स ऑफ इनकम, व्हेन यू हैव न्यू मटेरियल एडवांटेजेस, आप उन कर्जों से भी बाहर आ सकेंगे। किसी तरह की तोहमत लग गई थी, कोई इल्ज़ाम लग गया था, आपने वो काम किया नहीं था, उससे भी बाहर आ जाएंगे। किसी तरह के गम में फंस गए थे, जबकि उस गम को आप अपनी सलाहियतोन से रिपेल कर सकते थे, लेकिन आप कमज़ोर साबित हुए और गम ने आपको जकड़ लिया, परफॉर्म नहीं करने देता, सोचने नहीं देता, क्रिएशन नहीं करने देता, मोहब्बत के जज्बात को उसने दबा दिया। गम लाहक इतना हुआ कि बीमारी की तरफ जाने लगा, जहनी कारकर्दगी डल होने लगी। नाउ दिस इज़ अ टाइम जब वो गम अगर आप दूर करने की कोशिश करेंगे तो वो यकीनन दूर हो जाएगा।
बाय योर टाइम बिहेवियर, एंड मैं कुछ रेमेडीज भी लास्ट पर दूंगा। आखिरी खबर, सूरज 8th एंगल पर आपके अंदर रूहानी तर्ज के फ्यूज़ो बरक़ात पैदा करता है। फ्यूज़ो बरक़ात इज़ नॉट अ राइट वर्ड, क्योंकि ये मुक़द्दस चीज़ों के लिए होता है। रूहानी तर्ज के फ़वाइद पैदा करेगा। फ़वाइद का मतलब ये होता है कि नज़रियाती तौर पर जिन सोचों में आप उलझ कर अपने अंदर का पीस खो देते हैं, आप अपने अंदर के बिलीव्स खो देते हैं, आप अपने अंदर की ख़राबियों को जन्म देते हैं और शक करते हुए उस काम को ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर कोई 2 नज़रियात थे, दोनों नज़रियात आपको समझ में नहीं आए कि मुझे इसकी तरफ जाना है या इसकी तरफ जाना है, तो आपने बजाय किसी एक को चुनने के, कोई एक सही था उसमें, उसको एक चुनने को आपने दोनों ही छोड़ दिए, तो वो दोबारा आप सेटल डाउन कर सकेंगे एंड ब्लैक एंड वाइट डिसीजन लेंगे। ये अलग से एडवांटेज है। यू आर मोर कैप्टन, यू आर मोर गुड मैनेजर इन दिस सीजन आल्सो। अब अगली खबर सुनिए, वीनस एट द बेस्ट at the moment in this week. Venus is your love life, Venus is your relationships, Venus is your finance, Venus is your education, Venus is your public image, Venus is your feelings, ग़िज़ा, लिबास, इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली डील करता है Venus. And it is also attachment with the seniors, it is attachment with the juniors, it is attachment with the relatives, it is attachment with the loved ones, it is attachment with the father, it is attachment with the colleagues, it is attachment with the bosses. कितने फायदे हैं वीनस के। Mars is also in your 7th angle, that is also positive. Mars is immigration type की चीज़ें। Mars is your performance stamina, it is your physical health, and it is also supports family unity, like अगर कुछ ज़हनी कारकर्दगी में उलझाव भी था, एक दूसरे के नज़रियात समझ नहीं आ रहे थे, तो अब आ जाएंगे। एक चीज़ नेगेटिव, एक मैंने पहले बयान कर दी, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियानी टाइम पर इमोशनल डैमेजेस आ सकते हैं फॉर ओनली सेंसिटिव वर्गोस, बट स्ट्रॉन्ग वर्गोस उससे निकल जाएंगे। दूसरा डैमेज सुनिए, Saturn is in your 7th angle, that is positive. Mars is in your 7th angle, that is positive. Venus is in your 7th angle, that is positive. तीनों पॉजिटिव। पॉजिटिविटी से पार्टनरशिप बिजनेसेस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, फैमिली यूनिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूटीफुलनेस, ये सब आएगी। बट सैटर्न और मार्स का कुछ तसादुम रहता है। ऐसे तसादुम की फ़िज़ा में लोग आपको चीट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपके IQ से, आपकी इंटेलिजेंट एबिलिटी से ज़्यादा कुछ लेकर आएंगे एंड आपको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। जो लोग अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस करते हैं, उनके रोज़ के अपने ही तजर्बे हैं, रोज़ उन्हीं के अंडर सारा काम चलता है, रोज़ उन्हीं को अपने ही इर्द गिर्द के फैसले लेने हैं, उनको किसी से वास्ता ही नहीं पड़ता, या जो वास्ते पुराने चल रहे हैं उन्हीं से उनका काम चलता है। उसको, उस सिचुएशन वाले लोगों को, उस सिचुएशन वाले वर्गों को डरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे वर्गों जिन्हें आजकल किसी से रब्ता करना है, जिन्हें आजकल कोई पेपर साइन करने हैं, जिन्हें आजकल कोई रिस्क लेना है, जिन्हें आजकल कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वो बहुत एहतियात बरतें। लोग आपके साथ चीट कर सकते हैं। चीट इन अ सेंस के आपसे फ़ायदे उठा सकते हैं। फ़ायदे को इस तरह कह सकते हैं कि वो आपकी सलाहियतों को बीट करें विद देयर ट्रैप्स, विद देयर मिसकमिटमेंट्स, विद देयर रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, एंड फिर आपको उलझा दें। हो सकता है आप उससे निकल जाएं, लेकिन ज़हनी इंतशार ज़रूर आएगा। एंड जो लोग ज़हनी इंतशार का शिकार होंगे, अगर वो फिज़िकली ऐसी एज ग्रुप में हैं जहाँ पर ब्लड प्रेशर या साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है, तो वो उनके लिए ज़्यादा ट्रबल मेक करेगी, वो बड़ी डिजीज़ में बदल सकती है। इसलिए ऐसे लोग जिनका वास्ता इर्द गिर्द के दीगर लोगों से पड़ने वाला है, वो बहुत एहतियात बरतें एंड कानूनी रास्ते अपनाएं, कोई लूप होल ना छोड़ें, प्रॉपर डिस्कशंस, प्रॉपर मशवरा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही प्रोसेस करें। जो लोग सक्सेसफुल रहें इस असना में, इन 7 दिनों में, दे आर स्ट्रॉन्ग, इट इज़ माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन। जो लोग इन दौरान सेंसिटिव हों, धोखा खा जाएं, लोग उन्हें बना लें, लोग उनसे फ़ायदे उठा जाएं, उन लोगों को 2 काम करने चाहिए। स्पिरिचुअली उन्हें सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। इट इज़ आइडियल टाइम ड्यू टू रमज़ान सीज़न
इससे उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, बेबरकती जाती रहेगी, जहनी आसूदगी होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड खैर और बरकत किसी भी चीज़ में आ जाए, पैसे में बरकत आ जाए, इज़्ज़त में बरकत आ जाए, सेहत में बरकत आ जाए, रिलेशनशिप में बरकत आ जाए, वो फिर फ्लरिश ही करता है, वो फिर कमज़ोर नहीं होता। एंड बीइंग साइंटिफिक थ्योरीज, जो हमारे पास आर्ट है, जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ डायग्नोसिस मेथड एंड जिमोलॉजी इज़ द ट्रीटमेंट मेथड। उसके थ्रू अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, अगर आप फायर ओपल पहने, तो ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी नेचर को इन्हेंस करेंगे एंड इस इन्हेंसमेंट से आप इस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल ट्रबल्स, टाइम नेगेटिव पैचेस, बैड पैचेस, इनसे बच सकते हैं। स्टोन अगर आप 25 से 40 साल के दरमियान हैं तो 8 से 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें वही पहने, लेकिन नेचुरल पहने। मैंने ये बात कई दफ़ा ज़ोर देकर कही है, आज फिर आपके सामने जिक्र करता हूँ। जो हीलिंग स्टोन्स हैं ये एक डिफरेंट सेक्टर है। जो ग्लास फिनिश्ड, लैब क्रिएटेड, कलर इन्हेंस्ड या अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट देकर स्टोन्स को खूबसूरत बनाया जाता है, वो एक डिफरेंट फील्ड है। उस फील्ड में प्रीशियस स्टोन्स एक ही कलर के ज्वेलरी के लिए 15-20 पीसेस लगाकर खूबसूरत, उन्हें ब्यूटी चाहिए होती है, उन्हें खूबसूरती चाहिए होती है, उन्हें फैशन चाहिए होता है। वो जो स्टोन्स हैं मे बी वो नेचुरल हो, लेकिन उनमें इंटरफेरेंसेस हो चुकी होती हैं, लैब की जो जदीद मशीनरी आ चुकी है, करंट पास हो चुके होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा हीट दे दी जाती है जिससे वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इन अदर केस नेचुरल स्टोन अपने अंदर एक केमिस्ट्रिकल, एक केमिकल फॉर्मुलेशन रखते हैं जिनसे रेडिएशंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये क्रिएट होता है एंड उससे कैटलिस्ट स्किल्स प्रोड्यूस होती हैं जो ह्यूमन नेचर को बैलेंस, एफिशिएंट, रिकवर या प्रोटेक्ट करती है। नेचुरल स्टोन्स बाय करना हमेशा ही एक टफ जॉब रहा है। उसके लिए, उस टफनेस को ख़त्म करने के लिए, उस ट्रबल को ख़त्म करने के लिए एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। हमने जिमोलॉजिस्ट हायर किए फॉर द स्टोन आइडेंटिफिकेशंस, हमने फंड्स खर्च किए फॉर द स्टोन बाइंग, हमने डॉक्यूमेंटेशन की फॉर स्टोन इम्पोर्ट एंड नाउ OneFeed IT जो एक्सपर्ट्स थे वो भी हायर किए फॉर द स्टोन लिस्टिंग एंड स्टोन क्रिएशन। नाउ द स्टोर इज़ रेडी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले स्टोन चाहिए आफ्टर माई प्रिस्क्रिप्शन या अदरवाइज भी उन्होंने कहीं से प्रिस्क्राइब कराया है, तो वहाँ से हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के स्टोन बाय कर सकते हैं जो उनके ट्रीटमेंट के काम आएंगे। एंड क्योंकि वो मेरी सुपरविजन में होता है इसलिए आप पूरी एतमाद से बाय कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पर भी हैं आप बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड वर्गोस। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। सूरज ग्रहण भी आने वाला है 8 तारीख को, में भी वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, शायद अगले हफ्ते में, लेकिन मैं तफसील इंशाल्लाह ज़रूर बयान करूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।